हेलो एवरीवन एंड राम राम सभी को। और ये है हमारे गांव की सुबह। सुबह के 8 बज रहे हैं। हम लोग खेतों पे आए थे। हमारे यहाँ ना भूस का काम चल रहा है। अभी आंधी तूफान आया था तो जिसके कारण है ना हमारे खेत से भूस उड़कर दूसरों के खेत में चला गया। और ये चीज़ें ना एक किसान के लिए बहुत मायने रखती हैं, जो पशु को पालता है या कुछ भी अगर पालता हो या ना पालता हो, पर बहुत मायने रखता है। इसमें कम से कम बहुत भूस निकला हमारा। ये जो गठरी मैं बांध रही हूँ ना, ये 12 गठरी निकली। और इसको हम ऐसे ही छोड़ जाते तो हमारे जो साल भर का स्टॉक है भूस का भैंसों को खिलाने का, वो कम पड़ जाता और हमें मोल लेना पड़ जाता। तो अभी 2-3 दिन से ना हम डेली सुबह शाम को तो नहीं बोलूँगी, एक बार ही आए हैं हम, पर सुबह डेली आ रहे हैं क्योंकि सुबह ठंडा ठंडा मौसम होता है और अच्छा भी लगता है। और हम ही नहीं, हमारे आसपास के जो खेत हैं जिनका काम फैल गया है हमारी तरह, वो भी सुबह सुबह आते तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे गठरी बांध रही हूँ और एक और हैं जिन्होंने हमारा भूस घर पहुँचाया था। क्योंकि विनीत जी अकेले हैं तो वो घर नहीं डाल सकते इतना सारा भूस 2 खेतों का। तो उनकी वो फैमिली है, ये जो वर्कर होते हैं ना जो यही काम करते हैं, तो वो ना हमारी हेल्प कराने आ गई थी। तो इनको एक गठरी हम इनके पशुओं के लिए दे देंगे। तो वो झाड़ रही हैं। विनीत जी जो भूस भर गया है ना गेहूँों में, वो निकाल रहे हैं वहाँ से काट के और घर लेकर जा रहे हैं डालने के लिए। तो ये गठरी तैयार कर दे रही हूँ मैं। और ये ना कम से कम अभी तक 5-6 गठरी डाल आए हैं। हम जब जाते हैं ना तो बस चाय पी जाते हैं, झाड़ू लगा देती हूँ मैं, उधर घेर का सारा काम कर जाते हैं, दलिया वलिया बना के। कभी कभी मम्मी भी बना देती हैं दलिया, और झाड़ू वाड़ू घेर का सारा कंप्लीट कर जाते हैं क्योंकि भैंसें धूप में बनती हैं ना। और जो हमारे एक खेत के गेहूँ हैं ना वो हमने यहाँ रख दिए हैं और एक के हमने घर पर रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे गेहूँ रखना ठीक नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ घर है तो थोड़ा डर लगता है। और फिर इतनी जगह भी नहीं थी, फिर गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती थी। तो यहाँ पे ना विनीत जी कर रहे हैं सानी, क्योंकि हम वहाँ से आते हैं ना तो 12:30, 1, 2, 3 यही बज जाता है। यानी काम ख़त्म करते करते हमें 2:30-3 बज जाता है, क्योंकि वहाँ से आके नहाते हैं, पूजा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना, मम्मी के लिए बनाना, तो ये हो जाता है टाइम हमारा। तो अभी हमारा सानी का टाइम हो गया है। मैं बस अभी आपको जो ब्लेज वर्क है वही दिखा रही हूँ। अगर घर का और भी बाकी सारे काम दिखाऊंगी ना तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में कंप्लीट होगा। तो यहाँ मैं चारा गुदवा रही हूँ। सानी कर दी है भैंसों के लिए। ये जो टब सा है ना, इसमें है ना हम मुन्ने के लिए रख देते हैं तो वो खा लेता है। तो इसके बाद हम भैंसों को बांध देंगे। विनीत जी लाए हैं देखो खीरा, और कल के लिए सब्ज़ी लाए हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे क्योंकि बच्चे गांव में बहुत ज़्यादा कन्या लांगुर होते हैं ना, तो कम ही खाते हैं। तो और वैसे भी हम लोग थके हुए हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे। क्योंकि पता नहीं क्यों विनीत जी व्रत रहे हैं और मैं वैसे भी काम कर कर के थक जाती हूँ, तो इन्हें मैं लगा दूँ तो ज़्यादा आइटम नहीं बनाएंगे।
और ये मैं बना रही हूँ पकौड़ी। कुकू को भूख लग रही थी क्योंकि कुकू व्रत रही है आज। आज मुझे ना वैसा खाना नहीं बनाना पड़ा जो रोटी सब्ज़ी होती है, क्योंकि मम्मी भी व्रत रही हैं। और यहाँ शाम को मैं डेली अब शाम को ही, हालांकि मैं 2-3 दिन बाद कपड़े धोती हूँ, पर अभी मेरे शाम को ही धुलने हो पा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह हम लोग बहुत थक जाते हैं। तो शाम को थोड़ा काम कम रहता है तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। मैं यहाँ छत पे कपड़े धोते धोते और भी बाकी काम कर रही थी मैं, तो सुखा नहीं पाई थी। तो जब सुखाने आई तब तक रात हो गई। तो वैसे तो मैं बाहर डाल जाती, पर आज मौसम फिर से ख़राब हो रहा था तो मैंने ना अंदर ही पिन लगा के अंदर ही टांग दिए सारे कपड़े। और इसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन करूँगी। खाने में बना रही हूँ कूटू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। ये थाली भगवान जी के भोग की है, तो पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे भी कोई फेस्टिवल होता है तो पहले भोग लगाते हैं, व्रत में तो ज़रूर लगाते हैं। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और टाइम हो रहा है, अब देख लो 10:30 हो रहे हैं। और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ कि बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। एक तो चिड़चिड़ापन सा हो गया, पता नहीं क्यों, या तो काम ज़्यादा होने की वजह से या फिर कैसे भी हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। और अभी खेतों पे काम चल रहा था तो इसी वजह से कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और कुछ कमेंट आ रहे थे कि दी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, व्लॉग बनाओ, व्लॉग डालो। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा जैसा भी बनता है वैसा आपको दिखा देती हूँ कि मेरा अभी क्या वर्क चल रहा है हमारे यहाँ पे, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे हैं। और कल है नवमी है, यानी जो कन्याएं खिलाई जाती हैं उस दिन राम नवमी है। तो आप सभी को राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल नवरात्रे भी पूरे हो जाएंगे, माता रानी फिर अब हम सबको छोड़ के चली जाएंगी क्योंकि ये जो पूरे 9 दिन होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। पर इस बार के नवरात्रे हमारे थोड़े ऐसे ही गए, सारे नवरात्रे हमारे काम में ही निकल गए। और पता है हमने पूजा भी बहुत लेट लेट की, 2:30-3 बजे से पहले की ही नहीं है। और तो अब की सार इतना मज़ा नहीं आया, पर ये कोई इतना वो नहीं है कि मज़े लो, पर ये तो श्रद्धा है भगवान की, कभी भी करो पूजा पाठ, मन होना चाहिए आपका। और तो आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, क्योंकि तभी खाने की प्रिपरेशन हो पाएगी, नहीं हम लोग लेट हो जाते हैं। वैसे कोशिश हम जल्दी करते हैं उठने की, पर फिर भी उठ तो जाते हैं पर काम ख़त्म नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। जल्दी हमारे जो हम कन्याएं हैं वो कम से कम 10 बजे से पहले खिला ही नहीं पाते, हमेशा लेट हो जाते हैं। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई, मुझे नींद आ रही है। बच्चे अभी जाग रहे हैं पर मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है बस। वो अपने पापा के साथ फ़ोन में लगे हुए हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ज़रूर बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।